इनके बारे में लोग धीरे से ही बात करते हैं। इनका नाम लेने से ही लोगों की रूह कांप उठती है। इनका नाम सुनते ही डर और कौतूहल दोनों एक साथ पैदा होते हैं। यह ऐसा मेल है जो सदियों से इंसानों की कल्पना को मोहित करता आया है। एक गुप्त समाज जो रहस्य और उत्सुकता की परतों में घिरा हुआ है और परछाइयों से दुनिया भर की घटनाओं को नियंत्रित करता है। ये हैं इल्यूमिनेटी। ये नाम साजिश और नियंत्रण का पर्याय बन गया है। अगर अफवाहों पर यकीन किया जाए तो इनका प्रभाव हर जगह है, जो हर महाद्वीप में फैला हुआ है और सत्ता के सबसे ऊंचे पदों तक पहुंच चुका है। आपके नोटों पर बने जटिल प्रतीकों से लेकर सरकारी इमारतों के गलियारों तक उनकी उपस्थिति महसूस की जा सकती है। एक मौन शक्ति जो दुनिया को आकार दे रही है। लेकिन क्या यह सच है या यह सिर्फ एक वहम है, हमारी सामूहिक कल्पना की उपज जो अराजकता में पैटर्न खोजने की मानवीय आवश्यकता से पैदा हुई है? सच्चाई, जैसा कि अक्सर ऐसे स्थायी रहस्यों के साथ होता है, मायावी बनी रहती है, रेत की तरह हमारी उंगलियों से फिसल जाती है। ये अटकलों, दुष्प्रचार और एकदम झूठ की परतों के नीचे दबा हुआ है, जिससे जवाब की तलाश एक कठिन काम बन गया है। इसका पता लगाने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में गहराई से जाना होगा, एक आलोचनात्मक नजर से सबूतों की जांच करनी होगी और इस असहज संभावना का सामना करना होगा कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। तभी हम कल्पना और सच्चाई के बीच अंतर कर पाएंगे और शायद इल्यूमिनाटी के असली स्वरूप को उजागर कर पाएंगे। हमारी कहानी शुरू होती है बवेरिया में 1776 में, एक ऐसा समय जब यूरोप में बड़े राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन हो रहे थे। एडम वाइसहाउप्ट, जो इंगोलस्टाट यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर थे, ने ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की स्थापना की। वाइसहाउप्ट एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जो पूरे महाद्वीप में फैल रहे प्रबुद्धता के आदर्शों से बहुत प्रभावित थे। वाइसहाउप्ट अपने समय के चर्च और राजनीतिक परिदृश्य से निराश थे। वो एक नई दुनिया व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। उनका मानना था कि मौजूदा संस्थान भ्रष्ट और दमनकारी है, जो मानवता की बौद्धिक और नैतिक प्रगति में बाधा बन रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था जो तर्क, ज्ञान और ज्ञान के मुक्त आदान प्रदान पर आधारित हो। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जहां तर्क संगत विचार और वैज्ञानिक जांच अंधविश्वास और हठधर्मिता की जगह लेंगे। इल्यूमिनाटी, जैसा कि वाइसहाउप्ट ने इसकी कल्पना की थी, बुद्धिजीवियों और स्वतंत्र विचारकों का एक विशिष्ट समूह होगा। ये लोग ज्ञान की खोज और समाज की बेहतरी के लिए समर्पित होंगे। वे मौजूदा संस्थानों में घुसपैठ करेंगे और उन्हें कमजोर करेंगे, धीरे धीरे मानवता को और अधिक प्रबुद्ध भविष्य की ओर ले जाएंगे। गोपनीयता सर्वोपरि थी। सदस्य परछाइयों में काम करते थे, उनके कार्य अधिकारियों की नजरों से छिपे रहते थे। सदस्यों ने चुप्पी और वफादारी की शपथ ली थी। उनकी असली वफादारी आम लोगों से छुपी हुई थी। वे गुप्त प्रतीकों और कोड के माध्यम से संवाद करते थे, ये सुनिश्चित करते हुए कि उनके असली इरादे बाहरी दुनिया से छिपे रहें। गोपनीयता को लेकर इल्यूमिनाटी का जुनून उनके प्रतीकों के इस्तेमाल तक फैला हुआ था। ये गुप्त प्रतीक, जो अक्सर खुलेआम इस्तेमाल होते थे, एक मौन भाषा का काम करते थे, जिससे सदस्य एक दूसरे को पहचान सकें और अपने मकसद के बारे में बता सकें। ऐसा ही एक प्रतीक, आई ऑफ प्रोविडेंस, लोकप्रिय संस्कृति में इल्यूमिनाटी का पर्याय बन गया है। ये सब देखने वाली आंख, जिसे अक्सर एक त्रिकोण के भीतर रखा जाता है, परछाइयों से घटनाओं को नियंत्रित करते हुए इल्यूमिनाटी की चौकस निगाह का प्रतिनिधित्व करती है। ये प्रतीक नोटों, स्मारकों और यहाँ तक कि कॉर्पोरेट लोगों पर भी पाया जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि यह इल्यूमिनाटी के व्यापक प्रभाव की निरंतर याद दिलाता है। साजिशरों के अनुसार इल्यूमिनाटी का कथित लक्ष्य पूरी दुनिया पर राज करना है। उनकी शक्ति मानव समाज के हर पहलू तक फैली हुई है। सरकारें, निगम और मीडिया आउटलेट, सभी को उनके इस खेल में मोहरे के रूप में देखा जाता है। युद्ध शुरू करवाए जाते हैं, अर्थव्यवस्थाओं में हेर फेर किया जाता है और जानकारी को सावधानी पूर्वक नियंत्रित किया जाता है। ये सब इल्यूमिनाटी के मकसद को आगे बढ़ाने के लिए। उनके तरीके सूक्ष्म हैं, उनका प्रभाव धीमा है। वे गुप्त समाजों, सामने रहने वाले संगठनों और प्रभावशाली व्यक्तियों के नेटवर्क के माध्यम से काम करते हैं। उनकी असली वफादारी धोखे की परतों से ढकी होती है। उनकी पहुंच वैश्विक है, उनकी शक्ति असीम प्रतीत होती है। साजिशरों का तर्क है कि इतिहास की कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं पर इल्यूमिनाटी के निशान पाए जा सकते हैं। फ्रांसीसी क्रांति, जॉन एफ कैनेडी की हत्या, यहाँ तक कि 9/11 के हमले, ये सभी सावधानी पूर्वक नियोजित अभियान के रूप में देखे जाते हैं, जिन्हें इल्यूमिनाटी ने अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए अंजाम दिया था। ये दावे हालांकि अक्सर साजिशरों के बकवास के रूप में खारिज कर दिए जाते हैं, लेकिन अक्सर आकर्षक, अगर अंततः परिस्थितिजन्य सबूतों के शरीर द्वारा समर्थित होते हैं। अस्पष्टीकृत संयोग, आधिकारिक आख्यानों में विसंगतियां और महत्वपूर्ण गवाहों की संदिग्ध मौतें, ये सभी अटकलों की आग में घी का काम करते हैं। कहा जाता है कि इल्यूमिनाटी का प्रभाव सरकार के उच्चतम स्तर तक फैला हुआ है। दुनिया के नेता, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सभी पर इस गुप्त संगठन के सदस्य होने का संदेह है। उनका हर कदम इल्यूमिनाटी के एजेंडे से तय होता है। गुप्त बैठकें, छिपे हुए एजेंडे और पर्दे के पीछे के सौदे आम बात है। इस कथित घुसपैठ के सबूत अक्सर सरकारों और राजनीतिक संगठनों द्वारा नियोजित प्रतीकवाद में पाए जाते हैं। पिरामिड, सब देखने वाली आंखें और अन्य इल्यूमिनाटी प्रतीकों का उपयोग इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह संस्थान गुप्त समाज के नियंत्रण में है।
मनोरंजन जगत अपनी चकाचौंध ग्लैमर और व्यापक पहुंच के साथ इल्यूमिनाटी के प्रभाव से अछूता नहीं है। मशहूर लोग, खासकर संगीतकार और अभिनेता, अक्सर इल्यूमिनाटी के सदस्य होने के आरोपों का सामना करते हैं। उनकी प्रसिद्धि और दौलत इस गुप्त समाज के प्रति उनकी वफादारी का इनाम मानी जाती है। कहा जाता है कि उनके संगीत, फिल्मों और सार्वजनिक प्रदर्शनों में इल्यूमिनेटी प्रतीकवाद और अचेतन संदेश भरे होते हैं, जिन्हें आम जनता को ब्रेन वॉश करने और इल्यूमिनाटी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। कुछ मशहूर लोगों की मौत अक्सर रहस्यमय परिस्थितियों में को भी उन लोगों को चुप कराने में इल्यूमिनाटी की क्रूरता के सबूत के रूप में देखा जाता है, जो उनके रहस्यों को उजागर करने की धमकी देते हैं। कुछ साजिशरों का दावा तो और भी आगे जाता है। उनका कहना है कि इतिहास को खुद इल्यूमिनाटी ने तोड़ा मरोड़ा है। उनका तर्क है कि प्रमुख ऐतिहासिक हस्तियां कभी अस्तित्व में नहीं थीं। इल्यूमिनाटी के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उनके जीवन और उपलब्धियों को गढ़ा गया था। युद्धों का आविष्कार किया गया, संधियों को जाली बनाया गया और पूरी सभ्यताओं को ऐतिहासिक रिकॉर्ड से मिटा दिया गया। हालांकि यह कल्पना की बात लग सकती है। इस सिद्धांत के समर्थक ऐतिहासिक खातों में विसंगतियों, लापता कलाकृतियों और अतीत को नियंत्रित करने के लिए एक भव्य साजिश के सबूत के रूप में वैकल्पिक आख्यानों के दमन की ओर इशारा करते हैं और विस्तार से वर्तमान सबूत वास्तविक और काल्पनिक दोनों सम्मोहक हैं। लेकिन क्या यह इल्यूमिनाटी के अस्तित्व को साबित करने के लिए काफी है? संशयवादियों का तर्क है कि इल्यूमिनाटी एक ऐतिहासिक फुटनोट से ज्यादा कुछ नहीं है, एक लंबे समय से मृत संगठन जिसे साजिशरों द्वारा पुनर्जीवित और मिथकीय बना दिया गया है। उनका तर्क है कि प्रतीकों की व्याख्या की जा सकती है, संयोग कुछ और नहीं बल्कि संयोग है। उनका मानना है कि इल्यूमिनाटी एक भूत है, दुनिया की जटिलताओं को समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक डरावना चरित्र और डर और व्यामोह पैदा करने के लिए। बहस जारी है। एक तरफ हमारे पास वे लोग हैं जो मानते हैं कि इल्यूमिनाटी एक बहुत ही वास्तविक और वर्तमान खतरा है, एक गुप्त गुट जो वैश्विक घटनाओं के तार खींच रहा है। दूसरी तरफ हमारे पास वे लोग हैं जो इस तरह के दावों को आधारहीन साजिशरों के रूप में खारिज करते हैं, अति सक्रिय कल्पनाओं और अधिकार के अविश्वास का उत्पाद। सच्चाई, जैसा कि अक्सर होता है, शायद कहीं बीच में है, जबकि एक अखंड सर्वशक्तिशाली इल्यूमिनाटी का अस्तित्व बहस का विषय हो सकता है। यह निर्विवाद है कि गुप्त समाज, शक्तिशाली व्यक्ति और छिपे हुए एजेंडे मौजूद हैं। इल्यूमिनाटी चाहे वास्तविक हो या काल्पनिक, एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि दुनिया एक जटिल और अक्सर छायादार जगह है। उनकी कहानी सदियों से चली आ रही है, उन लोगों के मन को मोहित कर रही है जो हमारी वास्तविकता को आकार देने वाली छिपी शक्तियों को समझना चाहते हैं। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक साजिशरों तक इल्यूमिनाटी का आकर्षण कम नहीं हुआ है। शक्ति रहस्यमय तरीके से संचालित होती है और सच्चाई अक्सर मायावी होती है। सत्ता के गलियारे रहस्यों से भरे हुए हैं और जो लोग इन रहस्यों की चाबी रखते हैं वे बहुत अधिक प्रभाव रखते हैं। बंद दरवाजे और छिपे हुए नक्शे सत्ता की वास्तविक प्रकृति को समझने में आने वाली बाधाओं के प्रतीक हैं। जब तक रहस्य रखने हैं और एजेंडे को आगे बढ़ाना है, तब तक इल्यूमिनाटी की कहानी बनी रहेगी। गुप्त बैठकें और प्राचीन पांडुलिपियां एक ऐसी दुनिया की ओर इशारा करती हैं जहां ज्ञान ही शक्ति है और केवल कुछ चुनिंदा लोग ही सबसे गहरे सत्य से परिचित हैं। सवाल यह नहीं है कि क्या हम उनके अस्तित्व का निश्चित प्रमाण पा सकते हैं, बल्कि यह है कि क्या हम देखने को तैयार हैं। सत्य की खोज के लिए साहस और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है और अक्सर उत्तर हमारी पहुंच से परे, स्पष्ट दृष्टि में छिपे होते हैं। क्या हम इस संभावना का सामना करने के लिए तैयार हैं कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, कि सत्ता में बैठे लोग वे नहीं हैं जो वे दिखाई देते हैं? परछाइयां बहुत सी बातें छुपाती हैं और शक्तिशाली अक्सर गोपनीयता के पीछे काम करते हैं, परछाइयों से घटनाओं में हेरफेर करते हैं। इसका उत्तर, प्रिय पाठक, आपको स्वयं तय करना है। क्या आप दुनिया को अंकित मूल्य पर स्वीकार करेंगे या आप सतह के नीचे छिपे हुए सत्य की तलाश में गहराई से उतरेंगे? चुनाव आपका है और यात्रा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मंजिल।